कि ये जो लोग जातिवाद फैलाते हैं, पहले तो ये बताएं है किस वंश से कहाँ से आए हैं। अब मेरी जात है, मैं ही बता रहा हूँ, मेरे मेरे साक्ष्य हैं, मेरा वंश 5,500 साल पुराना है। अब जितने शास्त्र रचे गए हैं, धर्म, रामायण, महाभारत, तो सभी तो सब शूद्रों ने ही बनाए। तुलसीदास कौन थे? पंडित थे का? आज ये ब्राह्मण, मुट्ठी भर ब्राह्मण तो ये अछूत बना देंगे का? ये यादव है कि वो वहां का चंद्रशेखर, वो भी रामायण की बदनामी करता है। तू किस जाति का है? हम तो पिछड़े हैं नहीं, हम तो यादव जाति के, यदुवंशी के हैं। हम तो पिछड़े हैं नहीं, हो तो पिछड़े क्यों जोड़ता है हमारे को? अरे ये महंगाई पे ये नेता बैठते, महंगाई महंगाई चिल्लाते, किसान की महंगाई, किसान की फसल जो महंगी होगी तभी हल्ला मचाएंगे। जाति गणना कर रहे हैं लालू और नीतीश, इनका शासन ही 25-30 साल से पहले है। पहले क्यों नहीं जाति गणना करवाई इनने? सरकार तो मोदी की ही बनेगी। जितने राष्ट्र भक्त है, जितने देशभक्त है, वो तो सब बीजेपी को वोट देंगे। सारे से इकट्ठे हो गए, छापा पड़े तो इकट्ठे हो गए, मोदी भगाओ। अरे इन्हें पार्टी से दुश्मनी नहीं है, इन्हें तो मोदी से दुश्मनी है। योगी का शासन तो पूरे भारत में नंबर 1 का शासन है। ये हिंदू विरोधी जितने हैं, सब हिंदुओं के खिलाफ ही रहते हैं। अगर हिंदू मरता तो मरने दो, मुसलमानों को कुछ हो गया तो हाथ जमीन आसमान एक कर देंगे। राम मंदिर बन रहा है सिर्फ बीजेपी की सक्रियता के कारण बन रहा है, और बकाया के नेता तो सिर्फ राम मंदिर के विरोध में रहे। इन्होंने शुरू से ही राम मंदिर का विरोध किया, हिंदुओं के पीछे पड़े रहते। एक वो है रवि श्रीवास्तव, आतंकवादी को टीवी चैनल वाले बैठा देते, वो सारा सब वो पूरे हिंदू धर्म को ही बदनाम करता है। उसके माँ बाप शायद अब्बा मुसलमानों के यहीं पैदा हुए थे। तो ये जाति व्यवस्था का कोई नहीं है। जो ब्रह्म को पहचानता है वही ब्राह्मण होता है। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और मैं आज अपने पापा के साथ हूं और पापा से कुछ सवाल राजनीति पे करूंगा। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनका बयान एक बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक चौपाई पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें बोला जा रहा है कि वो चौपाई जो शूद्र हैं उनके विरोध में है, उनके खिलाफ है, जो नीची जाति के लोगों का अपमान करती है। उस उसी बयान पे पापा की राय लेंगे। वो बहुत दिनों से इस बयान पे के बारे में बोलना चाह रहे थे, तो आज मौका मिला है, आज उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कहना है उनका। तो पापा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, वह आप क्या कहना चाहेंगे? ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये 4 शब्द के संबंध में वो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि शूद्रों अछूतों का अपमान किया है इस चौपाई ने। उन्होंने रामायण का अपमान इतनी जोर का किया है कि इसका अपराध कोई अचम्य नहीं है। दूसरा, शूद्र संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत के शब्द में शूद्र को कहते हैं सेवक, और सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। सेवा किसी तरह की हो, वो सभी शूद्र है। चाहे नौकरी करता हो, चाहे डीएम हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सैनिक हो, कोई भी हो, सभी सेवा का कार्य करते हैं, तो सभी शूद्र हैं। शूद्र कोई छोटी जाति नहीं है। और अपने हिंदू धर्म में तो ये भी कहा जाता है कि अपने हिंदू धर्म में ऐसी वर्ण व्यवस्था है कि आपको कर्म के आधार पर आपका जाति या आपका वर्ण आपका डिसाइड होगा। अगर आप ज्यादा ज्ञानी हैं तो आप किसी भी जाति के हैं, आप ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर आपको ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, तो आप ब्राह्मण होके भी ब्राह्मण नहीं रहेंगे। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, अब ये तो हम बाद में बताएंगे, पहले इसकी समीक्षा समीक्षा कर दें। ये जो ये ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ढोल, इसको हम हिंदी में शुद्ध भाषा में समझ आते हैं कि ढोल, ढोल को ढोल रख दो तो बजेगा नहीं, आवाज तो आएगी नहीं उसमें। और ढोल में जब तक थाप नहीं पड़ेगी तब तक आवाज नहीं निकलेगी। दूसरा, ढोल गमार, गमार को जब तक उसकी दवा नहीं की जाएगी, पिटाई नहीं होगी, तब तक गमार शुद्ध नहीं होगा। पशु,
पशु को डंडा के सहारे नहीं चलाओगे तो वो काम नहीं करेगा, वो शिक्षित नहीं होगा, सीखेगा नहीं, उद्दंड रहेगा। और नारी नारी को शिक्षित करना बहुत जरूरी। जैसे कि अब जब ये आदम फंस जाती हैं, जो ऐसी तो फंसती हैं, आखिर को उन्हें कोई जान जाती है। तो ऐसी नारियों को, लड़कियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ताड़ने का मतलब ये नहीं है कि पिटाई करो, उनको शिक्षित करो, उनको अनुशासन में रखो, गलत कदम न उठाएं। मतलब ताड़ना का यहाँ पे मतलब है उनको शिक्षा देना, मतलब शिक्षा देने से ही मतलब है इसका। तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये सब कर रहे हैं? वो राजनीति में ही करता है। अब रही उसकी जाति की बात, शूद्र, वो पिछड़े, वो हरिजन, दलित, ये कोई दलित और हरिजन कुछ नहीं है। ये अंग्रेजों के, वो मुगलों के शासन से पहले कोई जाति नहीं थी। वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन कर्म के अनुसार थी। बाद में अगर मुसलमानों के जमाने से आके सब शिक्षा बंद हो गई, पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, और छुआछूत की बीमारी तभी से लगी है। पहले से कुछ नहीं था। तो मतलब पहले हिंदू धर्म में जो अभी कुछ लोग जिनको भड़काया जाता है राजनीतिक फायदे के लिए, उनसे बोला जाता है कि आपके साथ शूद्रों को जैसे भड़काया जाता है, या मतलब जो कम्युनिटी, जो छोटी कम्युनिटी जिनको सोकॉल्ड वैसे अपनी धर्म में कोई छोटी कम्युनिटी होती नहीं है, लेकिन उनको बनाया जाता है राजनीतिक द्वेष की वजह से। तो आप ये कह रहे हैं ये वर्ड व्यवस्था मतलब जो अभी जातिगत जो बोलते हैं, ये पहले नहीं था ऐसा, ये अंग्रेजों के बाद हुआ है? अंग्रेजों मुसलमानों के बाद में हुआ है, और छुआछूत के आधार पर ये अंग्रेजों और मुसलमानों ने ही करवाया है। ये पहले कुछ नहीं था। मतलब जो मुगलों का शासन आया और अंग्रेजों का शासन आया। पहले कोई छुआछूत नहीं थी। सब पहले के शासन में सब, और सेना में सब भर्ती होते थे, शूद्र हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे कोई हो, सब सेना में होते थे। और बीच में आगे अब जब कोई आदमी शिक्षित नहीं रहेगा तो पिछड़ा हो जाएगा, और कर्म करेगा, जो जैसा कर्म किया है उसी के आधार पे जात बन गई। अब अब जैसे वो एक उदाहरण ही ले लो। अब जैसे कोई यादव जाति का हो, सिटी में जाके दुकान कर ले, तो जब वो बड़ा बन जाएगा तब वो सेठ कहलाता है। कोई नहीं कहेगा उससे यादव, सेठ कहेगा। तो जाति कर्म के अनुसार बनी, और कोई छुआछूत नहीं। सभी हिंदू हैं, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, सभी हिंदू हैं। और न कोई छोटा है न बड़ा है। शूद्र शूद्र एक ऐसी जाति है, शूद्र सबका भार उठाती है। अब पैर है शरीर के, चार चार बण है शरीर के भी। अब पैर शूद्र में आते, पूरे शरीर का भार उठा के चलते, और पैर सबकी, पूरे शरीर की सेवा करते। तो ऐसे ही शूद्र है, शूद्र किसी सबकी सेवा करते और सभी का सम्मान करते। इसमें शूद्र वो कहाँ से हो गए? ये जाति जाति से बाद में बनी है, ये वैमनस्यता फैलाई है। अब बहुत से धर्म के ठेकेदार हैं, अछूत 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 हमारे रहते हैं, और अपनी जात सूचक शब्द उसके नाम के आगे जरूर लगा होगा। अब मेरा ये, मैंने बचपन से जब से पढ़ाई लिखी है, मैंने जात सूचक शब्द याद अब जाति का हूँ। लेकिन मेरी जाति के मैं जब नाम लिखता हूँ, कोई सिग्नेचर जानता हूँ, कोई भी सरकारी रिकॉर्ड में अपने वो करता हूँ, कोई जात सूचक याद शब्द नहीं मिलेगा। मेरा नाम सिर्फ रमेश चंद नाम से ही होगा। तो और स्वामी प्रसाद मौर्य तो इतना बेवकूफ आदमी है कि वो अपने धर्म को ही बदनाम करता है। अब वो बुद्ध धर्म में चला गया है, तो बुद्ध धर्म की शिक्षा को तो नहीं मानता है ये। बौद्ध धर्म में भी ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आप दूसरी की जातियों के खिलाफ उल्टा बोलो, या किसी धर्म के खिलाफ उल्टा ये बोलो। अपने बागे वोट की राजनीति के लिए करता है। अब ये, अब बौद्ध धर्म के इतने अनुशासन है, ये सारा कुछ नहीं मानेगा, उसको मानेगा ही नहीं। तो ये अपने वोटों की राजनीति के लिए करता रहता है। इसका तो कोई, अब ये परमात्मा को दोष था, जो जाति बना दी। तेरी शक्ल किसने बनाई है, उसी को तो देख ले, तू कैसी शक्ल का है। उसको भी दे दे, ब्राह्मणों ने बना दिए। ब्राह्मण, मुट्ठी भर ब्राह्मण तुझे अछूत बना देंगे क्या?
अरे तेरी बुद्धि नहीं है, तुम्हारे बाप दादाओं की बुद्धि नहीं थी, सो पिछड़े और वो दलित बने क्यों? अरे तुम में इतनी अकल ही नहीं है तो तुम आगे प्रोग्रेस करते। अब अब ये सभी एक ही जाते, कोई जाति बताएगा? हम जाति आई कहाँ से है? ये तो परंपरागत जाति जाति तो शुरू से एक ही बन सके हैं सब, ब्राह्मण क्षत्रिय। अब जितने शास्त्र रचे गए हैं, धर्म, रामायण, महाभारत, तो सभी तो सब शूद्रों ने ही बनाए। तुलसीदास कौन थे? पंडित थे का? सूरदास गोसाई थे, गोसाई को पहले कोई पानी नहीं पीता था। वाल्मीकि मेहतर थे, अब वो ब्रह्म ऋषि बन गए। तुलसीदास जी ब्रह्म ऋषि बन गए, सब मानते हैं उनको। हाँ। और ब्रह्म ऋषि और वो व्यास जी ने महाभारत सुख सागर बनाया, वो भी एक केवट की कन्या के वंश से पैदा है। तो ये सब इन ये लोगों बट ने, जो मला जाति हो गई। हाँ। तो ये जाति व्यवस्था का कोई नहीं है, जो ब्रह्म को पहचानता है वही ब्राह्मण होता है। जाति व्यवस्था तो अपने यहाँ है ही नहीं। आप सबरी को ही देख लो, सबरी के यहाँ राम जी ने बेर खाए थे, वो भी झूठे खाए थे। रामायण में तो कोई जाति शब्द का तो कोई है ही नहीं। वो तो अपने अपनी जगह पे, हर रामायण की चौपाई का अर्थ अपनी अपनी जगह पे फिट है। अरे ये तो सारे खाम ही अपने धर्म को बदनाम करते, हिंदुओं के पीछे पड़े रहते। एक वो है रवि श्रीवास्तव, आतंकवादी को टीवी चैनल वाले बैठा देते हैं, वो सारा सब वो पूरे हिंदू धर्म को ही बदनाम करता है। उसके माँ बाप शायद अब्बा मुसलमानों के यहीं पैदा हुए थे। इतना खोचड़ है कि वो टीवी चैनल वाले भी नहीं थे, उसको डिबेट शो में बैठा लेते, वो सिवाय हिंदू धर्म के उल्टा ही बोलता है, देश के प्रति आतंकवादी है। वो तो सब देश विरोधी काम करता है। ऐसों को टीवी शो वाले बैठा लेते हैं डिबेट में। ये टीवी शो वाले भी टीआरपी के लिए ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे ही देश विरोधी काम करे उन्हें कोई बैठानते। अब जैसे वो ये बीजेपी का एक सब बैठेगा प्रवक्ता, तो बीजेपी के विरोध में जितने सारे से 50 बैठ जाएगा, वो एक प्रवक्ता क्या जवाब देगा? अरे एक का सामने एक ही तो होना चाहिए। अब वो सारे सब देश में भी ऐसा ही हो गया है पापा। जैसे आज सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं बीजेपी के खिलाफ। उनका एक ही मकसद हो गया है कि बीजेपी को हराना है। उन्हें ये नहीं मतलब कि जनता क्या चाहती है, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, कैसे भी करे बीजेपी को हराना। नेता ये भी कहते हैं महंगाई महंगाई। एक अब कल परसों हमने देखा था, एक पत्रकार था, वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, वो बोलेगा 25% आलू बढ़ गया। अरे 25% बुद्धू को पत्रकार बना बैठा है। 25% आलू कहाँ बढ़ गया? आलू 10 रुपए तो किलो बिक रहा है, तो 25% बढ़ गया। अगर चलो 1% मान भी ले उसकी बात सही, तो ये लोग जो बोलते हैं किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, तो अगर किसान की आय वो उसका फायदा किसको मिलेगा? अगर आलू किसान ही तो उगा रहा है। अगर आलू बढ़ रहा है तो फायदा किसका? गेहूं बढ़ रहा है तो फायदा किसका? अरे ये महंगाई पे ये नेता बैठते हैं, महंगाई महंगाई चिल्लाते हैं, किसान की महंगाई, किसान की फसल जो महंगी होगी तभी हल्ला मचाएंगे। और फैक्ट्रियों का और काय की महंगाई होती है? किसान के गल्ला, सब्जी, तेल, सरसों, इसी की नेकात महंगाई हुई है, चिल्लाने लगेंगे। और वैसे किसानों के बड़े हित ऐसे ही है, लंबे चौड़े। और किसान की जो कोई नेक थोड़ी सी चीज महंगी हुई, टमाटर महंगा हो गया, कि वो लहसुन महंगा हो गया, प्याज महंगी हो गई, तो हल्ला मचाएंगे महंगाई महंगाई, 100 रुपए किलो प्याज हो गई। अरे प्याज महंगी हो गई तो किसान का फायदा है। अरे और लेते हैं फायदा तो किसान का भी, तो माल तो किसान का ही जाता है। तो हल्ला मचाएंगे। एक वो है वो सपा का भदौरिया, वो टमाटर लेके ही रोज जाना पहुंच जाता था। अब यहाँ वो ये समझ रहा है कि दुनिया सिर्फ पागल है, ये जानती नहीं है, टमाटर था ही नहीं तो महंगा तो हो गई। जब कमी चीज किसी की हो जाएगी तो महंगा होगा। अब किसान का बहुत बहुत ऐसी है, महंगाई महंगाई चिल्लाता है। और महंगाई किसान की चीज महंगी होगी तभी हल्ला ज्यादा मचाएगा, और ये किसान का ऐसी बनता है ज्यादा। तो ऐसे तो बैठते हैं वहाँ में टीवी से डिबेट में। जैसे बिहार में जाति को लेकर इतना ज्यादा बवाल खटा हुआ है, वहां पे जातियों की संख्या गिनी जा रही है या उसका जो भी है
वो आ रहा है, उसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, जाति और जाति पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, ये ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। मुझे जाति गणना कर रहे हैं लालू और नीतीश, इनका शासन ही 25-30 साल से पहले है। और पहले करवा के तब उनको हिस्सा देते, हिस्सेदारी देते। आज इनको याद है, आज ये 30 साल बाद 15 साल वो लालू कर गया और 15 साल 20 साल इसको हो गए नीतीश कुमार को। इन्होंने 30 साल 35 साल में इनको याद ही नहीं आई अति पिछड़े और जनगणना की। आज ये जनगणना की याद आ रही है। ये सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है। वोट के लिए हो रहा है। और दूसरी बात ये कि ये जो लोग जातिवाद फैलाते हैं, पहले तो ये बताएं है किस वंश से कहाँ से आए हैं। अब मेरी जात है, मैं ही बता रहा हूँ। मेरे साक्ष्य हैं, मेरा वंश 5,500 साल पुराना है। साक्षी के साथ मैं कहता हूँ। और कोई ये बताएगा कि तुम किस जाति के हो। ये यादव है कि वो वहाँ का चंद्रशेखर, वो भी रामायण की बदनामी करता है। तू किस जाति का है? हम तो पिछड़े हैं नहीं, हम तो यादव जाति के, यदुवंशी के हैं। हम तो पिछड़े हैं नहीं, हो तू पिछड़े क्यों जोड़ता है हमारे को? हाँ, वो आप अपनी इंडिविजुअल बात करो। आप सारे यादवों के ठेकेदार तो हुए नहीं। हम लोग भी यादव है, लेकिन हम अपने आप को पिछड़ा नहीं मानते हैं। हमें आरक्षण चाहिए ना, हमें कुछ चाहिए। तो आरक्षण मिलता किसको आरक्षण? गरीब को आज तक कोई बताए, कितने नेता हैं, कोई बताए किस गरीब को आरक्षण दिया है? आरक्षण मिलता है सिर्फ वो रिजर्व कोटा वाले, जिनके रिश्तेदारों के, नेतन के रिश्तेदार, साले के बहनोई के, इनके आरक्षण मिलेगा और किसी को मिलता नहीं है आरक्षण। आज तक किसी गरीब को, न दलित में, न जामे, न पिछड़े में, किसी को आरक्षण मिला ही नहीं। और किसी को मिला ही नहीं है। और किसी को मिला है पहले तो रिश्वत की दम पे मिला है, आरक्षण की दम पे नहीं। आरक्षण की जरूरत नहीं है देश में। आरक्षण तो खत्म होना चाहिए। आरक्षण केवल उनका होना चाहिए जो गरीब हैं, किसी जाति का हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण सवर्ण हो, कोई भी हो, जो गरीब हैं उसी का आरक्षण होना चाहिए। 50% भले ही आरक्षण है, लेकिन होना चाहिए सभी जाति का और सभी वर्गों का, गरीबों का होना चाहिए। 1 लाख से जिसकी कमाई ज्यादा है उसको गरीबी की श्रेणी में रखना ही नहीं चाहिए। उनका ही मिलना चाहिए। जहाँ तो 7-7 साल 9-9 लाख रुपए तक के वो आरक्षण में आ जाते, क्यों आते? तो आने ही नहीं चाहिए। कैसे उत्थान होगा? तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण की। आरक्षण आपकी जाति के हिसाब से नहीं, आप किस रेखा से हो, गरीबी रेखा से हो तो आपको आरक्षण मिलना चाहिए। गरीब है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और दूसरा क्या कह रहे हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, दलित वाले, दलित और नेता हैं, दलित जो पुरानी मुद्दा उठाते हैं कि वो इसने ये मारा, उसने वो उत्पीड़न हुआ। अरे पहले हुआ, अंग्रेजों के जमाने से बदमाशी होती रही है तब हुआ। अब क्या हो रहा है? अब क्यों हल्ला मचाते हैं? ये दलित नेता जो है ना, जो अब खुद को तो कहते हैं कि हम दलित हैं, लेकिन जाति सूचक शब्द लगाए बैठे सब अपने नाम के आगे। हाँ, नाम के आगे। अरे कोई नाम, सीधा नाम लिखो ना। जब जाति खत्म करनी है तो जाति का नाम आगे जाति सूचक शब्द खत्म करो। तो ये दोगलापन है इन लोगों का। हाँ, जाति के सूचक ही शब्द नाम, जाति के आगे जाति सूचक शब्द खत्म कर दो जब करना है तो। और पिछड़ा, दलित, ये छोड़ो। ये काय के दलित और पिछड़ा। आज भी जितने भी हिंदू मंदिर हैं, जैसे जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, हरिद्वार हो गया, काशी हो गया, मथुरा हो गया या केदारनाथ हो गया, यहाँ पर लाखों की लोग की भीड़ जाती है। कभी किसी का नाम नहीं पूछा जाता, ना किसी की जाति पूछी जाती है। कोई कुछ नहीं पूछता। ये तो धर्म के ठेकेदार, ये है ना, ये हिंदू धर्म के विरोधी है, वो अपनी टांग अड़ाए रहते हैं। ये हिंदुओं को तो, ये हिंदू विरोधी जितने हैं सब हिंदुओं के खिलाफ ही रहते हैं। अगर हिंदू मरता है तो मरने दो, मुसलमानों को कुछ हो गया तो हाथ जमीन आसमान एक कर देंगे। यहाँ देश में मुसलमान ही रहते हैं और हिंदू नहीं रहते। यहाँ का तो जो हाल है नेताओं का, ये कांग्रेस पार्टी है ना, ये कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों की ही पार्टी है। ये तो, और ये राहुल तो खुद ही ईसाई है कहाँ ये हिंदू हिंदू बना फिरता है। राहुल वाड्रा, वो प्रियंका वाड्रा, ये है कहाँ हिंदू?
कुछ लोग पापा, जैसे कुछ लोग हम लोगों को भी, यादव लोगों को भी पिछड़ा घोषित करने की कोशिश करते हैं, उनके ठेकेदार बनते हैं और हमको हिंदुओं से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि हम प्राउड हिंदू हैं, खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं और इस चीज का हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो हिंदू हैं और क्षत्रिय वंश है हमारे, यदुवंशी है। हम पिछड़े तो बीच में अशिक्षा की वजह से पिछड़ गए, तो उसमें हिंदू धर्म का उसमें क्या दोष है? हम तो हिंदू 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 हैं और पिछड़े नहीं हैं हम। हम तो महाभारत काल से हम पे साक्ष्य है, हमारे वंश का हम पे साक्ष्य है, यदुवंशी है हम। और ज- कोई ये चाहे कि हम अपना वंश दिखाएं तो हम अपना साक्ष्य दिखा देंगे, पुराना रिकॉर्ड। और नहीं, ये जातीय वादे है ना, जो जातीयता सूद ये करते हैं, ये कहाँ से आए, कौन है, कौन से वंश से आए ये? ये लोग तो अपनी 3 पीढ़ियों का नाम नहीं बता पाएंगे। अरे नहीं बता पाते हैं, इन्हें को वंश का पता ही नहीं है किस वंश के हैं। और ये ठेकेदार बन गए हैं। हाँ, और आदिवासी 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 अल्लाह बचाए रहते हैं नेता। तो आदिवासी कौन है? आदिवासी तो है तो हिंदू, वो आदिवासी है तो है तो इसी वंश के। अरे पिछड़ गए तो पिछड़ गए, जो अशिक्षित है तो अशिक्षित हो गए तो हो गए, तो वो हिंदू नहीं है का? आदिवासी हो गए तो वो हिंदू नहीं है? तो इन नेताओं को तो सिर्फ अभी वोट के लालच में सारे देश को बेच देंगे ये नेता। देश को ही ठिकाने लगा दें। कोई चीन की वहाँ में हिमायत में रहता है, वो राहुल है, वो चीन की भाषा बोलता रहता है हर हर समय। ये तो जाति का वो जाति का असर होता है उसमें। वो है ही नहीं हिंदू, हिंदू हो तो हिंदुओं की बात तब करें। हिंदुओं की बात करें, वो हिंदू है ही नहीं, वो तो ईसाई है। तो पापा क्या लगता है, 2024 का चुनाव आने वाला है और जितना 2014 से जो मोदी सरकार का जो शासन चल रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? सरकार तो मोदी की ही बनेगी। जितने राष्ट्र भक्त है, जितने देशभक्त है, वो तो सब बीजेपी को वोट देंगे। और जो जैसे हैं वो जानते नहीं है, और जिनको दिमाग ही नहीं है कि हम किसको दे रहे हैं। देश की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज, देश की सुरक्षा है। और देश की सुरक्षा के हिसाब से बीजेपी को वोट देना चाहिए। और हम तो वोट तो बीजेपी को ही देना ही है, देना है। और वो 24 में भी मोदी आएंगे, और कोई नहीं, और कोई नहीं। जैसे टिकिया चोटा है, जैसे सारे से इकट्ठे हो गए, छापा पड़े तो इकट्ठे हो गए, मोदी भगाओ। अरे इन्हें पार्टी से दुश्मनी नहीं है, इन्हें तो मोदी से दुश्मनी है। कोई कोदा मोदी मर जा, कोई वो खाई खोदता है, तो कोई नीच बोलता है, कोई नीच बोलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ। कोई दानव बोलता है। दुनिया भर की मोदी इतना दुश्मन है इन्हें का। बीजेपी दुश्मन नहीं है इन नेताओं की। और मोदी के तो आगे पीछे कोई है नहीं, मोदी जो भी काम अरे कर रहा है अपने देश के लिए कर रहा है। मोदी तो इतना ईमानदार आदमी है, उसका अपने उसके घर वाले गरीब है। उसे इन्हें के ये और नेताओं के कितने घर वाले हैं, करोड़ों की संपत्ति बना रखी है। ये देश का क्या भला करेंगे? अब ये देश का भला करेंगे नहीं। अब इन्हें की इनक्वायरी होती है तो वो ईडी सीबीआई पीछे लग गई। अरे तुमने किया है, चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, और तुमने किया नहीं तो डरते क्यों? सीबीआई ईडी लगी रहेगी पीछे, तुमने कुछ किया नहीं तो जबरदस्ती तो नहीं गिरफ्तार करेगी ना, बंद कर देगी। किया है, चोरी की है तो पकड़े जाओगे। तो पापा 500 साल के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर आखिरकार बन रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे और कैसा लग रहा है आपको? राम मंदिर बन रहा है सिर्फ बीजेपी की सक्रियता के कारण बन रहा है, और बकाया के नेता तो सिर्फ राम मंदिर के विरोध में रहे। इन्होंने शुरू से ही राम मंदिर का विरोध किया है। कांग्रेस ने तो सबूत मांगे थे, राम जी है ही नहीं, वो तो सभी ये ने बोल रहे हैं। राम जी ने कांग्रेस तो कहती है राम जी पैदा ही नहीं हुए, और सपा ने तो गोलियां चलवाई थी। और हर एक पार्टी सब विरोध में रहते हैं राम मंदिर के, हिंदुओं के विरोध में रहते हैं। तो जब हिंदू सनातन धर्म के विरोध में रहेंगे तो हिंदुओं के विरोध में रहेंगे। तो ये हिंदुओं का भला क्या करेंगे? जिन्हें जैसे कोई सत्ता आ जाए ना कि बाई चांस, क्या करेंगे? ये मुसलमानों का पक्ष लेंगे, ये तो कभी हिंदुओं का होता ही नहीं है। मुसलमान मर गया तो 50 लाख देंगे, हिंदू मर गया तो 1 लाख देंगे मुआवजा। तो ऐसों का शासन क्या है? और आज तक किसी ने क्या कर दिया है किसानों के लिए और जनता के लिए? मोदी ने तो बहुत कुछ कर दिया।
सबसे बड़ा काम तो जो मेरे को दिखता है, वो सबसे बड़ा काम जो गांव में लाइट तक नहीं थी, आज हर गांव में चाहे कच्चा हो या पक्का हो, चाहे जंगल में हो, कहीं भी हो, वहां लाइट पहुंची है पहली बात। और लाइट की व्यवस्था ऐसी हो गई, पहले हफ्ते के हिसाब से लाइट चलती थी, अब कम से कम जो भी लाइट चल रही है अच्छी तो चल रही है। लाइट पूरे योगी मोदी शासन आते ही पूरे देश में लाइट की व्यवस्था हो गई सब जगह। और लाइट पहले तो इंतजार करते रहते थे, 8 घंटा आ गई, 8 घंटे देते, कहीं 10 घंटे, और 10 घंटे में ही 4 घंटे कटौती हो गई। और ट्रांसफर फूक जाए तो कम और से कम 2 महीने। 5-6 घंटे मिलती थी, और ट्रांसफर फूक गया तो 2 महीने की जो छुट्टी है वो तो लगता ही नहीं था। दाम करो, जेब में से पैसा खर्च करो, चंदा करो तो ट्रांसफर आता था। अब 24 घंटे में आता है, इसे कंप्लेंट कर दो। थोड़ी सी पहले तो थोड़ी सी आंधी आ गई तो लाइट गायब हो जाती थी हफ्तों के लिए। अब तो एक घंटे की लाइट गायब नहीं होती है। लाइट खराब ही हो जाएगी तो जाएगी नहीं, लाइट जाती ही नहीं है। सारी सुविधाएं किसानों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। पहले क्या मिलता था, यूरिया और बाकी डीएपी के लाइन लगी रहती, मिलती नहीं थी। अब खाद मिल रही है। पहले लाठियां चलती थी। हाँ, पहले लाइन लगी रहती थी, मिलती नहीं थी, किसान रह जाते। अब लाइन लगे भी, भीड़ होगा, हो जाएगी ज्यादा तो मिलेगी सबको। कुछ लोग बोलते हैं पहले सस्ती थी अब महंगी हो गई है। अरे महंगी तो होगी। टाइम पहले मजदूर 300 रुपए लेता, 500 लेता है। राज मिस्त्री 400 लेता है, 700 लेता है। तो महंगाई तो होगी। अब महंगाई नहीं होगी। अब और सरसों और गेहूं जब किसान का महंगा बिकेगा तो महंगाई नहीं होगी। सही बात है। जब किसान की सौदा बढ़ेगी तो महंगाई तो होगी। सही बात है। अब किसान का सरसों बिकेगी 6,000 रुपए कुंटल, तो तेल तो 150 रुपए बिकेगा। और किसान का भी तो फायदा है, किसान सरसों की कौन कर रहा है? अब कि किसान सर, का ही फायदा है, सर, किसान की सरसों अम्बानी करने तो आ नहीं रहा, ना अदानी कर रहा है सरसों। कोई नहीं करा। सब किसान की चीज महंगी हुई ना, कि ये विरोधी नेता जितने हैं तो महंगाई महंगाई चलाते हैं। आज इलेक्शन का टाइम है, सब महंगाई चलाते हैं, महंगाई। और किसान के हितैषी बनते हैं और किसान की जड़ काटते हैं ये लोग। अब वो टमाटर अगर महंगा हुआ है और वो भदौरिया टीवी डिबेट में टमाटर लेके आता है, अगर टमाटर महंगा होता है तो एक आम किसान को ही तो उसका फायदा मिलेगा। अरे किसान को ही फायदा, अब कहीं से आए किसान का ही तो मिलेगा, वो किसान का महंगा बिकेगा ना। अब जनता खाएगी तो खाएगी, जो महंगा उसे लगता है ना दे। कोई जरूरी है टमाटर खाए ही खाए, सही बात है। महंगा लगता है मत लो। तो अब छोटे, अब कोई चीज है, अब हम ही है, कोई चीज ज्यादा महंगी हो गई नहीं लेते हम, नहीं खाते हम, बाद में खा लेंगे, सस्ती हो जाएगी तो। कोई जरूरी नहीं है कि ये अल्लाह बद। अब ये कोई चीज महंगी हो गई तो किसान की महंगी हो गई तो किसान का फायदा है, हो जान दो। उसमें तो उसमें हल्ला मचाने की क्या जरूरत है। तो ये लोग जो है जितने हैं सो किसान के हितैषी, जितने नेता है किसान के हितैषी, किसान की चीज कोई भी महंगी होगी तभी हल्ला मचाएंगे। और ये कहे महंगाई आसमान छू गई, महंगाई आसमान छू गई। अब पेट्रोल और महंगी हो गई थोड़ी बहुत, तो क्या फर्क पड़ता है। आज भी पापा महंगाई की अगर दर देखी जाए तो अमेरिका से कम है हमारे यहाँ पे महंगाई। बाहर की दुनिया से हर जगह से कम है, और पहले से भी कम है। हाँ, पहले से भी कम है। जी, कांग्रेस के शासन से भी कम है। कांग्रेस के शासन में सिलेंडर 7 मिलते थे साल भर में। अब जितने चाहो उतने ले लो। सही बात है। और वो भी बेलायक में जब नहीं मिलते थे, अब जरूरत पड़ती है तो आदमी 500 1200 रुपए में देता, 1400 रुपए में देता था। तो तब महंगाई थी, कब महंगाई अब जब मिलता है तब। तो पापा योगी सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? उनका शासन कैसा चल रहा है और क्या कहेंगे? योगी का शासन तो पूरे भारत में नंबर 1 का शासन है। अच्छा, अगर गुंडा, राज्यों के मुकाबले देखा जाए। हाँ, पूरे राज्यों से सबसे बढ़िया हेमंता विश्व शर्मा और योगी, इनके मुकाबले तो किसी का शासन है ही नहीं। इन्होंने पूरी कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया है। कोई सारे गुंडा मवाली कोई काम नहीं लाता है। अब ऐसे तो 20 राष्ट्र होता ही नहीं है, वो छोटे मोटे बहुत से तो बने रहते हैं। पहले तो आए दिन दंगे होते थे उत्तर प्रदेश में। आए दिन दंगे नहीं होते, आए दिन दंगे होते थे, और आए दिन डकैती और लूट होती थी सड़कों पे। रास्ता बैंक से पैसे निकाले के निकले ना, और फिर रास्ता में कहीं ना कहीं गुंडे मिल गए और लूट लिए। 5-10 हजार के लिए चाकू छुरी चला देते थे। अरे घर घर तक नहीं छोड़ते थे गुंडे, घर तक तो छीन ले जाते थे।
आज वो सारे गुंडे गायब है, कोई पता ही नहीं है कहाँ। तो योगी सरकार का सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया है वो कानून व्यवस्था बहुत कानून अच्छी कर दी। व्यवस्था अब सबसे अच्छी कानून व्यवस्था योगी शासन में हुई है। इससे पहले किसी के शासन में नहीं हुई। सबके शासन में लूट खसोट डकैती ये सब होती थी। आज शासन सबसे बढ़िया राम राज ही मान लो, एक तरह का राम राज है। आराम से सोते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की इस डिबेट को, इस बातचीत को, इस चर्चा को यहीं पे अंत करते हैं। और पापा और कोई किसी मुद्दे पे बोलना चाहोगे? अब फिर देखेंगे किसी हाँ, तो मुद्दे फिर पे। किसी और मुद्दे पे फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, नई चर्चा के साथ फिर से हाजिर होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं आपको कौन सी बात आपको सही लगी, कौन सी गलत लगी। आप अपना राय जरूर दें। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।